नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन की, और जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं और राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है, क्योंकि 20 देशों के, और 20 में बल्कि मैं 9 भी जोड़ दूं, यह आंकड़ा मैं आपको समझाने वाला हूं। 29 भी नहीं, उससे भी बड़ा ये आंकड़ा बनेगा। इसकी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वो राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, वो अब दिल्ली आने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक आए। अभी कुछ देर पहले एंथनी एल्बनीज, जो कि प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। और अब जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। जो बाइडेन का विमान उतर चुका है दिल्ली में, और अब कुछ ही देर में वो नीचे टारमैक पर भी उतरने वाले हैं। वहां उनकी अगवानी की जाएगी, उनकी मेहमान नवाजी तो की ही जाएगी, और एयरपोर्ट से वो सीधे पहुंचेंगे आईटीसी मौर्या होटल, जहां पर उनके रहने का बंदोबस्त किया गया है। और उससे भी बड़ी खबर जो है वो ये कि शाम 8 बजे, अब से लगभग 1 घंटे बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। 8वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन अमेरिका के, जो भारत आए हैं, लेकिन किसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो भारतीय जमीन पर अब कुछ ही देर में उतरने वाले हैं अपने विमान से। विमान तो उतर चुका है, अब वो भी नीचे उतरने वाले हैं। तो इस द्विपक्षीय वार्ता में खास बिंदु क्या होने वाले हैं, क्या चर्चा के विषय होंगे, एजेंडा क्या होगा, इस पर हम निगाह डालेंगे। क्योंकि देखिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, मेजबान हम हैं, तो कोई तकलीफ ना हो, भव्य स्वागत हो, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है मेहमान नवाजी की। वो बंदोबस्त तो किए गए हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में एक बहुत पुरानी लाइन है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो जो हमारे हित हैं वो हम कितने साध पाते हैं, अगले 2 दिनों में यह भी हमारे सामने आने वाला है। भारत विकासशील देशों की अगुवाई करता दिखेगा, साउथ कोऑपरेशन की अगुवाई करता दिखेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? 2047 तक, जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, हमें एक विकसित मुल्क के तौर पर अपना अस्तित्व कायम करना है। इस बात की टाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से इस साल 15 अगस्त को ठोक ही चुके हैं। वो टाइमलाइन, वो एजेंडा सेट कर चुके हैं। तो इसी बारे में हम तफसील से चर्चा भी करने वाले हैं। और आपको थोड़ा, अब मैं अपनी वॉल का भी इस्तेमाल कर लें, जो हमारी एलईडी वॉल होती है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि दरअसल जो ये G20 है, बहुत से लोगों को G20 कि हां जी बहुत से लोग आ रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहां कौन कौन आ रहा है? हम तो मेजबान हैं। अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रहा था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति भी और डिप्लोमेसी शामिल है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। मैंने इसीलिए कहा कि यह दरअसल 20 देशों का एक गुट नहीं है, ग्रुप ऑफ 20 नहीं है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। इंग्लैंड तो ब्रेक्सिट कर गया था, यानी कि एग्जिट कर दिया था ईयू से, तो ये यूरोपियन यूनियन, इसमें बहुत सारे देश हैं। तो ये सिर्फ G20 नहीं रह जाता है, उससे ऊपर भी चला जाता है ये आंकड़ा। जापान,
जापान के अलावा भी कुछ मुल्क थे, लेकिन कुछ मुल्कों को खास न्योता दिया गया है। 9 ऐसे मुल्क हैं, बांग्लादेश, नेदरलैंड, सिंगापुर, मिस्र यानी कि इजिप्ट, नाइजीरिया, स्पेन, मॉरिशस, ओमान और यूएई। अब इसके मायने क्या हैं? ये तो नाम गिनवाने की बात हो गई कि भाई देशों के नाम गिनवा दिए, पर दरअसल जो ये G20 वित्तीय और आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया भर में इसकी परिकल्पना की गई थी 1999 में। 2008 में एक शिखर सम्मेलन की शक्ल अख्तियार कर ली थी कि हर साल शिखर सम्मेलन होगा, रोटेशनल, आपके पास प्रेसिडेंसी या चेयरमैनशिप आएगी। अब यहां पर इससे पहले के थोड़े ग्राफिक्स दिखाइए कि मायने क्या हैं G20 के। ये आर्थिक और वित्तीय सहयोग की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में इसका विस्तार कितना है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके मायने क्या हैं। ये वाले ग्राफिक्स नहीं, पहले मुझे ये दिखाइए और दर्शकों को कि लगभग 80% दुनिया का ग्रॉस जो वर्ल्ड प्रोडक्ट है, जो हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, सकल दुनिया उत्पाद, लगभग 80% इन 20 देशों के आसपास, इन देशों में वो सकल दुनिया उत्पाद का उत्पादन होता है। और कारोबार कितना होता है दुनिया भर का? इन देशों में कारोबार है 75%। थोड़ा सा ग्राफिक्स जल्दी चलाइए। 75% कारोबार होता है और 2/3 जो दुनिया की आबादी है वो इन 20 देशों में रहती है। ये देखिए, ये आंकड़ा आ गया जो आंकड़ा मैं आपको बताना चाह रहा था। और क्षेत्रफल ये 66% है दरअसल, और क्षेत्रफल 60%। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि लगभग पूरी की पूरी दुनिया और उनके अध्यक्ष आज की तारीख में भारत में मौजूद हैं। यह आंकड़ा आपके सामने, दुनिया का जीडीपी नहीं, GWP 85%, ग्लोबल ट्रेड 75%, दुनिया में निवेश 80%, आबादी का हिस्सा 66% और क्षेत्रफल 60%। अब भारत के सामने चुनौतियां क्या हैं, एजेंडा क्या होगा, और 4 हिस्सों में अगर हम बांट दें G20 को, रूस, चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, वो भी मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में चीन की बढ़ती ताकत को रोकना, एक काउंटरपॉइज जो चीन और रूस का ये नेक्सस बन गया है, और ये कोई संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है, ये डिप्लोमेसी का प्रयोग है कि चीन और रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे, क्योंकि यहां पर यूक्रेन का मुद्दा भी उठने वाला है और रूस ने जो दखल की है यूक्रेन में, उस पर एक चिंता है। और जो अर्थव्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो भी डामाडोल हो गई। पहले कोरोना काल, संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, और उसके बाद यूक्रेन युद्ध, तो वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है। अब उसको तेजी से आगे कैसे बढ़ाया जाए, सभी सदस्य देशों से सम्मेलन पर संयुक्त बयान जारी करवाना भी भारत का एक हित है। वो तीसरा पॉइंट जो था, जब मैं आपको कुछ और बात समझा रहा था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट, इसके लिए हम लगातार दबाव बनाते आ रहे हैं, सालों से कोशिशें करते आ रहे हैं। तो क्या इसको भी एक मुकम्मल जामा हम पहना पाएंगे? और अब यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने विमान से नीचे उतरते हुए, और यहां पर अब उनका स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहां पर उनकी अगवानी के लिए मौजूद हैं। ये अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है, शेरपा भी कहा जाता है कई जगह। तो यहाँ से अब वो अपने होटल जाएंगे और होटल से उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।